संजीव देसवाल प्राइवेट डिटेक्टिव है और संजीव जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम अपने कहते हैं व्यूज रखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि डे वन से इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर अनप्रोफेशनली इसको ट्रीट किया गया है। चाहे वो लोकल पुलिस की अपनी कोई गलतियां रही हो, चाहे एक्सपर्टाइजेशन की कमी रही हो। होता क्या है कि जब वहां पे पुलिस पहुंचती है, पुलिस वहां पे जो भी वहां पे लोग उपस्थित होते हैं उनके बयानों के आधार पर उसको सुसाइड मान लेती है और एक बार नहीं सोचती कि सिक्के का दूसरा पहलू हो सकता है, क्या ये मर्डर नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात यह कि इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर कभी डिस्कस नहीं किया गया। पिछले 70 दिनों के अंदर हमने इस क्वेश्चन को कल उठाया है और हम हैरान है कि ये क्वेश्चन ना मीडिया, ना सोशल प्लेटफॉर्म, ना किसी उनके परिवार के सामने आया कि जिस पंखे से सुशांत लटक के डेथ हुई है, चाहे उनको लटकाया गया है, उस पंखे के ऊपर से कभी भी फिंगरप्रिंट नहीं उठाए गए। और ये हम किस बात डंके की जोत उस पे कहते हैं, दावे से कहते हैं कि उस पंखे से इसलिए नहीं उठाए गए क्योंकि उस पंखे का जितना सोशल मीडिया उसके ऊपर उसकी फुटेज आ रही थी। जब कहीं पे फिंगरप्रिंट्स लिफ्ट किए जाते हैं तो वहां पे ब्लैक पाउडर यूज होता है। ब्लैक पाउडर यूज होता है, वो मिटता नहीं है। तो पंखे के ऊपर कभी कोई ब्लैक पाउडर नजर नहीं आया। इससे ये क्लियर पता चल जाता है कि वहां पे कभी भी किसी भी तरीके के फिंगरप्रिंट उठाए नहीं गए, जिससे ये पता चल पाता कि क्या हत्या में कौन शामिल था और अगर उन्होंने सुसाइड किया था, क्योंकि फिंगरप्रिंट तो किसी ना किसी के उस पंखे के ऊपर होने ही चाहिए थे। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। तो मतलब इतनी अनप्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन, ये बहुत बड़ी बात कही है प्राइवेट डिटेक्टिव संजीव देसवाल ने। कौन कहता है इस तरह के केसेस को सुलझाने में उनका अनुभव रहा है। इस तरह के केसेस को सुलझाने में संजीव देसवाल का अनुभव रहा है। कौन कहता है कि वहां पे सुसाइड नोट नहीं था? कौन कहता है वहां पे सुसाइड नोट नहीं था? सुसाइड नोट वहां कौन कहता है कि नहीं था? मैं कहता हूं वहां सुसाइड नोट था, लेकिन कौन कहता है कि सुसाइड नोट नहीं था? वहां कहता है, पुलिस कहती है कि सुसाइड नोट नहीं था। पुलिस क्या पहले पहुंची थी? पहले पुलिस नहीं पहुंची थी, पहले वहां पे सिद्धार्थ पठानी पहुंचे थे, उनके दोस्त। हो सकता है कि उन्होंने उस कहते हैं सुसाइड नोट को। मैं आपकी बात विकास गुप्ता के पास लेके जा रही हूँ। विकास गुप्ता, बड़ा सवाल जो संजीव देसवाल उठा रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स कहाँ हैं? क्योंकि संजीव देसवाल जी मुझे ये बताइए, यहाँ बहुत से ऐसे हैं विकास गुप्ता जी जैसे जो कि कह रहे हैं कि अभी भी उन्हें सुसाइड या हत्या में फर्क नजर नहीं आता, वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूं कि आप, क्योंकि आप तो ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट करते रहे, इस केस में सबसे पहले मर्डर की बू कहां से आती है? देसवाल जी, उसके बाद डॉक्टर गुप्ता। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो जन भावना है, जन भावना अपनी जगह है, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी फाइंडिंग्स हैं। लेकिन उन फाइंडिंग्स के साथ साथ आप उनको ओवररूल तो नहीं कर सकते, उनको भी आपको देखना होगा और साथ में एग्जैक्टली जो फैक्ट हैं, सर्कमस्टेंस एविडेंसेस हैं। सर्कमस्टेंस एविडेंस की जब हम बात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि आई विटनेस नहीं है। आई विटनेस नहीं, हम एक किस बिहाफ पे बोल रहे हैं? हम इस बिहाफ पे बोल रहे हैं कि अभी तक वो मर्डर करने वाला सामने नहीं आया है। भाई मर्डर करने वाला सामने आएगा तभी तो पता चलेगा यही तो है आई विटनेस, इसी ने तो किया है। एनीवे, अब होता क्या है कि सबसे पहले शक कहां से पैदा होता है? जब चाबी वाले को आप लॉकडाउन के टाइम में ढूंढते हैं, ये सोचते हुए कि हम अपने दोस्त को 2 घंटे से नॉक कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे, दरवाजा नहीं खोल रहे, आप उस दरवाजे को नहीं तोड़ते, आप उनके सबसे अच्छे मित्र हैं, आप उनके साथ रहते हैं और ऐसे में आप लॉकडाउन के टाइम में चाबी वाले को ढूंढते। मैं जब वहां इन्वेस्टिगेशन करने गया था सुश्रिता जी, तो उस एरिया के रेडियस के अंदर 3-3 किलोमीटर तक कोई शॉप नहीं है, दुकानें नहीं है और चाबी वाले किसी दुकान में नहीं बैठते, पटरियों में बैठते हैं। और लॉकडाउन में आप संदीप पिथानी उस नंबर को ढूंढ लेता है जो चाबी वाले का होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाबी वाले को जब आप लेके आते हैं, ताला तोड़वाते हैं, तो चाबी वाले को आप नीचे तक छोड़ के आते हैं। आप ये उम्मीद नहीं करते कि चाबी वाला जाए या ना जाए, दरवाजा खुल गया, हमको अंदर जाके देखना चाहिए कि सुशांत के साथ क्या हुआ। यानी पहले से पता है कि कहाँ चाबी वाला है, पहले से ढूंढ के रखा है, उसे सिर्फ बुलाना है, दिखाना है कि उसने ताला तोड़ा और फिर भेज देना है। जानते हैं। देखिए सुचिता जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिद्धार्थ पठानी बहुत कुछ जानता है क्योंकि वो जानता था सुशांत बहुत कुछ लिखते हैं। 8 जून को जब रिया चली जाती हैं और 14 जून के बीच में पूरे 6 दिन हैं। जो इंसान अपनी डायरी को मेंटेन करता है, अपने प्लानिंग्स लिखता है, हर बात को लिखता है, क्या वो उस 6 दिन के अंदर क्या उस रिया के बारे में कुछ नहीं लिखेगा? हमें ऐसा लगता है कि अगर वहां पे सुसाइड नोट था तो वो फाड़ दिया गया, तो फाड़े गए, नोट नहीं था तो फाड़े गए, ये भी रिपब्लिक भारत ने दिखाया था। थे।
ऐसे यस वो पन्ने इसलिए फाड़े गए क्योंकि उनके अंदर रिया के खिलाफ इल्जाम रहे होंगे। मिले क्या 100% है। वो पन्ने आपके हो या मर्डर हो, सुसाइड हो या मर्डर हो, मैं एलसी गुप्ता जी से ही पूछ लूं। पन्ने आपको मिले, आप भी डिटेक्टिव हो ना। सुसाइड हो या मर्डर हो, आप भी डिटेक्टिव हो, फाइनली आपको पन्ने सुसाइड हो या मर्डर हो, फाइनली रिया ने ही बुक होना है। डिटेक्टिव है। क्योंकि अगर ये सुसाइड है तो रिया की वजह से, और अगर ये मर्डर है तो भी रिया कहीं ना कहीं बुक होंगी इसके अंदर, और ये 120 के अंदर जाएंगी क्योंकि इसके अंदर अगर मर्डर है तो 3 से 4 लोग इन्वॉल्व हुए होंगे। 2 घंटे से किसी ने, प्लानिंग की गई होगी। इतने घंटों से किसी ने दरवाजा नहीं खोला, दरवाजा तोड़ने की कोई कोशिश नहीं हुई। लॉकडाउन में जिन दिनों की ये बात हो रही है, पहला रिएक्शन किसी भी आम आदमी का, वेदभूषण जी आपका भी यही होता है कि दरवाजा तोड़ दो, कहां मिलेगा ताला तोड़ने वाला, कहां मिलेगा, तोड़ो दरवाजा, यही रिएक्शन आपका भी होता। इसमें कोई गलत बात नहीं है। बैठते वो कॉमन सेंस है, 40 वाले सड़क पर नहीं बैठते, आप पर मिलते हैं। कॉमन सेंस है किसी भी आदमी के। वेद जी अगर वेद जी किसी का दरवाजा तोड़ा गया ये सोच के कि 2 घंटे से कोई अंदर बंद है तो वो सबसे पहले अंदर घुसेगा। जवाब दीजिए ना, वो तो सवाल पूछ रहे हैं वेदभूषण जी, इन्वेस्टिगेशन आप भी कर रहे थे ना, बताइए आपको नहीं लगता, आपको ये कोई एविडेंस नहीं है। अच्छा ये आपका ये कोई एविडेंस नहीं है। उसकी इंट्रोगेशन हो रही है, उसकी भी सीबीआई पूछताछ करेगी। मैंने एविडेंस की बात नहीं कही है, मैंने शक की बात कही है सर, मैंने शक की बात कही है, एविडेंस की बात नहीं की है। ये बातें शक पैदा करती हैं। आप पुलिस को नहीं बुलाते हैं, आप अंदर जाते हैं, अंदर जाके आप 2 घंटे गुजारते हैं, आप उनकी बॉडी को उतारने का दावा करते हैं। आपका खुद का वेट 65 किलो है, आपका वेट खुद 65 किलो है सिद्धार्थ पिठानी का, और उसकी बॉडी को उतारने की बात करते हैं। पुलिस को नहीं बुलाते हैं, क्यों नहीं बुलाते पुलिस को आप? क्यों आप फोटो नहीं खींचते? कहां से आपको पता नहीं कि वो बॉडी बयान आपने दिशा में किसी तरीके से लिखी हुई थी? नहीं सर, ये सारी बातें शक पैदा करती हैं। जब शक होता है तो वो सुसाइड की तरफ से मर्डर की तरफ भी जाता है। हम ये नहीं कहते कि सुसाइड है या मर्डर है, वेदभूषण जी आपको ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है।